गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको रसायन विज्ञान 12th क्लास की ऑनलाइन क्लास में आज ठोस अवस्था के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठोस अवस्था पढ़ने के साथ आपको एक जो जनरल जानकारी है वो यहाँ से पहले से उपलब्ध है और कुछ यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। और इसी के साथ आपको एक काम और करना है, जो ये जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना है, जिसके कारण से जैसा ही अगला वीडियो अपलोड हो अपन को उसका पता चल जाए। यह काम आपको जरूर करना है। अपन देखते हैं क्या है सॉलिड स्टेट और क्या नहीं है। देखो, सबसे पहले 12th क्लास में जो ये चैप्टर है इसके अंक भार देखते हैं तो 3 आता है, अर्थात 3 नंबर का बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है। तो आपको 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। कुल मिला के आपको अंक कितना मिलेगा? 3, अर्थात 3 क्वेश्चन 3 बार अंक क्या आएंगे। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पूरा का पूरा जो क्या पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर। देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपन सॉलिड स्टेट, जिसमें उसके होते हैं सामान्य गुण। इसके बाद आती है सॉलिड के प्रकार, और सॉलिड के प्रकार में देखते हैं सॉलिड के प्रकार होते हैं 2। एक का होता है नाम क्रिस्टलीय सॉलिड, दूसरे का नाम होता है अक्रिस्टलीय सॉलिड। देखो, आगे चलकर और प्रकार आए, जिनमें सबसे पहला है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है धात्विक ठोस और अगला होता है सहसंयोजक ठोस। इनमें भी आगे चलकर आणविक ठोस को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है अध्रुवीय ठोस, दूसरे का नाम होता है ध्रुवीय और तीसरे का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस, अर्थात हाइड्रोजन बंधित ठोस। इसके बाद ये तो हो गई जनरली सॉलिड यानी कि ठोस के प्रकार। और प्रकार पढ़ने के बाद अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक व यूनिट सेल, जिसको कहा जाता है इकाई कोष्टिका हिंदी में, और इसे क्रिस्टल जालक व यूनिट सेल। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ठोसों में दोष, अर्थात ठोसों में अशुद्धता कैसे होती है, किस कारण होती है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। अगला है ठोसों का गुण। ठोसों के गुण जो यहां लिखा हुआ है, देखो, ठोसों के गुण में अपन बात करेंगे चुंबकीय गुण की और विद्युतीय गुण की। चुंबकीय जो गुण होते हैं उनमें आपको स्टडी करना है प्रतिचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय और फेरो चुंबकीय। अर्थात देखो, चुंबकीय गुणों में कितनी बातें पढ़नी है? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 चीजें आपको चुंबकीय गुणों में पढ़ना है। इसी के साथ नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा विद्युतीय गुण। और विद्युतीय गुण में भी अपन कितने पढ़ेंगे? 3। पहला कौन सा पढ़ेंगे? चालक, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? कुचालक और तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? अर्धचालक। कौन कौन से हैं? चालक, कुचालक, अर्धचालक, तीनों पढ़ेंगे। इसी के साथ अगला जो टॉपिक रहेगा अपना ठोसों में संकुलन दक्षता। क्या रहेगा? ठोसों में संकुलन दक्षता। और इसके बाद लास्ट जो चैप्टर का टॉपिक है वो है पेराविद्युतता। ये अपना जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इनमें अपन ये सब चीजें स्टेप टू स्टेप एक एक को लेकर स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले सामान्य गुण, प्रकार, फिर क्रिस्टल जालक, यूनिट सेल, और फिर पढ़ेंगे ठोसों में दोष, फिर पढ़ेंगे ठोसों के गुण। ठोसों के गुण में 2 चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण। इसी के साथ ठोसों में संकुलन दक्षता और उसके बाद पराविद्युतता। ये सारे के सारे टॉपिक अपन डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, ये सारी चीज जो सामने आपके उपलब्ध है, 1 स्टेप टू स्टेप अपन पढ़ेंगे और इनमें देखते हैं। सबसे पहले जनरल बात से लेकर चलते हैं। क्या है जनरल बात? देखो, अपन देखते हैं
एक नाम तो आपने सुना होगा, पदार्थ। पदार्थ छोटी क्लास में अपन पढ़ते हैं पदार्थ क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा होती है। तो देखो, पदार्थ के बारे में देखते हैं तो लिखते हैं प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो क्या होती है? कुछ न कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। स्थान घेरती है वह वस्तु पदार्थ कहलाता है। जैसे आपके सामने सब चीजें, ये टेबल, ये ऊपर लगा हुआ पंखा, आपके हाथ में जो पेन और जो भी है, जैसे पेड़, मानव, जो भी आपके सामने सब कुछ आपको जो दिख रहा है वो क्या है? पदार्थ है। और इन पदार्थ के बारे में जो जनरल जानकारी थी वो क्या है? देखो, प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? पदार्थ। पदार्थ की क्या होती हैं आगे चलकर अवस्थाएं। उन अवस्थाओं में देखो, सबसे पहले पदार्थ और पदार्थ की क्या है? अवस्थाएं। इन पदार्थ की अवस्थाओं में सबसे पहले अवस्था जिसका नाम है, आप जानते हो, ठोस। दूसरी अवस्था जिसका नाम होता है द्रव्य, और तीसरी अवस्था जिसका नाम होता है गैस। मेनली मुख्य अवस्थाएं ये तीन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन। मुख्य तीन अवस्थाएं हैं जिनका नाम ठोस, द्रव्य, गैस है। इसी के साथ दो अन्य अवस्थाएं भी होती हैं जिनमें एक का नाम होता है BEC। क्या नाम होता है? BEC। और सेकंड जिसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ये अपन ने NCERT बुक में दो और अलग से पढ़ी हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये इसका नाम, और ये प्लाज्मा। लेकिन मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं? तीन। एक का नाम क्या? ठोस, दूसरे का नाम क्या? द्रव्य, और तीसरे का नाम क्या? गैस। द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था के बारे में अपन ने पढ़ लिया था 11वीं क्लास में। किसमें पढ़ लिया था? 11वीं क्लास में। और जो ठोस अवस्था है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे किस क्लास में? 12वीं क्लास में। और वो चैप्टर कौन सा है? अपना पहला। कौन सा चैप्टर है? अर्थात लेसन नंबर 1। ठीक है, ये सभी जानते हैं जनरल की तीन अवस्थाएं हुई, ठोस, द्रव्य और गैस। इन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था 11th क्लास में। अब पढ़ना है अपने को केवल कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था, जिसको क्या कहा जाता है? सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट। ठीक, देखो, जैसा कि अपन ने एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें अपन ने सबसे पहले एक फर्स्ट पॉइंट लिखा था सामान्य गुण। कौन से गुण? सामान्य गुण। किसके? ठोस के। देखते हैं क्या क्या होता है। आप जानते हैं ठोस जो पदार्थ होते हैं उनका आकार, ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ऐसा अपन ने पढ़ा है। ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित। दूसरा पॉइंट, इसमें जो कण होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। अर्थात कणों के मध्य
जो दूरी होती है वो क्या होती है, कम। दूरी कम होगी, क्यों होगी, इसका कारण क्या है, देखो इसका कारण है इनके मध्य लगने वाला अंतराण्विक, इनके मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है, प्रबल। कैसा होता है, प्रबल। 3 गुण पढ़े क्या, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है, इसमें कण एक दूसरे के पास पास होते हैं क्योंकि उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल पाया जाता है। इसी के साथ आगे और देखते हैं क्या, देखो ठोस असंपीड्य होते हैं, अर्थात असंपीड्य का मतलब दबने का गुण कम पाया जाता है, किसमें, सॉलिड में। अर्थात ठोस असंपीड्य प्रकृति के होते हैं, किसकी तुलना में, गैस और द्रव की तुलना में। अगला पॉइंट बात किया जाता है तो क्या है, देखो ठोस में घनत्व की बात की जाती है तो घनत्व क्या होता है, अधिक, किसकी तुलना में, द्रव व गैस की तुलना में। क्यों, क्योंकि इसमें कण क्या होते हैं, पास पास। इसी के साथ नेक्स्ट बात की जाती है ठोसों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक भी सॉलिड के लिक्विड और गैस की तुलना में अधिक उच्च होते हैं। इसी के साथ एक पॉइंट और बचता है जिसका नाम होता है ठोसों में विसरण का गुण कम पाया जाता है, किसकी तुलना में, द्रव व गैस की तुलना में। अर्थात ठोस विस्तृत होते हैं, गैस व लिक्विड की तुलना में कम होते तो हैं। जैसे कहा जाता है कि कांच एक सॉलिड है, क्या है, कांच, लेकिन कई वर्षों के बाद देखा जाता है तो जो अपनी कांच की खिड़कियां होती हैं, उन कांच की खिड़कियों की जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कुछ समय, लंबे समय के बाद यहाँ से क्या हो जाता है, मोटा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसी के कारण से तो हुआ। अर्थात ठोसों के ये सारे गुण सामने लिख दिए। देखो क्या क्या, 1 मिनट के लिए फिर से देखते हैं। ठोस का आकार आयतन फिक्स होता है, इसमें कण एक दूसरे के पास उपास होते हैं, अर्थात कणों के मध्य दूरी क्या होती है, कम। इसी के साथ इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल पाया जाता है, जिसके कारण से अणु के मध्य दूरी क्या हो जाती है, कम। ठोस असंपीड्य प्रकृति के होते हैं और ठोस में घनत्व उच्च होता है। ठोसों के गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च। इसी के साथ ठोसों में विसरण का गुण गैस व द्रव की तुलना में क्या पाया जाता है, कम। इतनी चीजें पढ़ने के साथ ही आपके सामने आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। क्या आते हैं, एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में क्या आएंगे, जैसे ही एग्जाम्पल की बात की जाती है स्टूडेंट सामने से जवाब दे देते हैं, जो भी उनको दिखाई देता है सामने। जैसे ये आपकी जो टेबल है वो क्या है, सॉलिड है। जैसे कहा जाता है आपकी जो बुक है वो क्या है, सॉलिड है। जैसे ही कहा जाता है आपके पास जो पेन है वो भी क्या है, सॉलिड है। और जैसे ही कह दिया आपके पास जो पेंसिल है वो भी क्या है, सॉलिड है। और इतना बताने के बाद जैसे ही
क्लास में से पीछे से एक स्टूडेंट की आवाज़ आती है कि सर हाँ रबर क्या है, रबर क्या है। तो देखो रबर सॉलिड है या लिक्विड है, क्या है? देखो जो रबर है वो क्या है, सॉलिड है। अर्थात रबर एक अन्य प्रकार का सॉलिड है जिसको कह दिया अपन ने अक्रिस्टलीय सॉलिड। क्या कह दिया, अक्रिस्टलीय सॉलिड। जैसे ही अध्ययन किया गया कि ऐसी कंडीशन आ जाए, ये सभी तो कठोर, आकार, आयतन, निषेध सभी चीजें जो सामने हैं सब पे लागू हो रही हैं, लेकिन जैसे ही रबड़ दिखाई दिया, क्या इसका आकार, आयतन निश्चित होता है? इसको खींच के क्या किया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। तो ऐसे में देखा गया ऐसा क्या है तो सॉलिड में। फिर आगे चलकर सॉलिड के प्रकार की बात आई तो उसमें सॉलिड को बताया, जो सॉलिड है उसमें रबड़ को बताया गया अक्रिस्टलीय सॉलिड। क्या बताया गया, अक्रिस्टलीय सॉलिड। देखो ये सारे के सारे जनरल जानकारियां हो गई, किसकी, सॉलिड की, जो आपको पहले से ही आती है। क्यों, छोटी क्लासों में आसानी से अपने को ऐसा खूब पढ़ने को मिल जाता है। अब देखते हैं आगे। जैसे रबर की बात आई, रबर को बताया गया कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो प्रकार की बात करेंगे। नेक्स्ट वाला जो अपना है पॉइंट, पहला अपन ने पढ़ लिया, दूसरा देखते हैं क्या है दूसरा। अपन ने पढ़ लिए ठोसों के सामान्य गुणधर्म और अपना लिखा हुआ एक पॉइंट जो क्या है, सामान्य गुण अपन ने पढ़ लिया। अब आगे चलकर बात आई तो प्रकार। अगला हेडिंग होगा अपना ठोस, ठोसों के प्रकार, जिसको अपन प्रेम से बोलते हैं टाइप ऑफ सॉलिड। ठीक है। और टाइप ऑफ सॉलिड में सबसे पहले अपन ने पढ़ा दो, एक का नाम क्या, क्रिस्टलीय सॉलिड। कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड। और दूसरा है जिसका नाम है अक्रिस्टलीय सॉलिड, अक्रिस्टलीय सॉलिड। दो पढ़ेंगे अभी। पहले का नाम क्या, क्रिस्टलीय सॉलिड, दूसरे का नाम क्या, अक्रिस्टलीय सॉलिड। देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं दोनों की, क्या है क्या नहीं है दोनों में। देखो क्रिस्टलीय और उधर लिख दिया अपन ने अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में पढ़ते हैं दोनों को क्या क्या होते हैं। पहला, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित ज्यामिति पाई जाती है। देखो क्या, अवयवी कण
एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में इनकी ज्यामिति निश्चित की बजाय क्या पाई जाती है? अनिश्चित। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, जैसे ही निश्चित ज्यामिति होगी इसका गलनांक भी निश्चित व उच्च होता है। उच्च होता है, जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, जस्ट इससे उल्टा। और उच्च गलनांक के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। कैसा ठोस कहा जाता है? वास्तविक ठोस। किसको कहते हैं? क्रिस्टलीय को। देखना क्या पढ़ा? अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड में। दूसरा आता है इसका गलनांक भी निश्चित व उच्च होता है, और उच्च गलनांक के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक ठोस। किसके कारण? उच्च गलनांक के कारण। जबकि देखो इसमें इनके गलनांक कोई निश्चित नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? अनिश्चित। वे क्या होते हैं? उच्च नहीं होते हैं। और तीसरा पॉइंट, इनको वास्तविक सॉलिड कह दिया। क्या कह दिया? वास्तविक सॉलिड। तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहा जाता है आभासी ठोस। कौन से ठोस? आभासी ठोस। और या कहा जाता है अतिशीतित द्रव्य। या कहा जाता है अतिशीतित द्रव्य। किसको? अक्रिस्टलीय सॉलिड को। नेक्स्ट बात आती है, जैसे ही इसको ठंडा किया जाता है इसका जो शीतलन वक्र होता है, शीतलन वक्र कैसा होता है? असतत। शीतलन वक्र कैसा होता है? असतत। जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड में देखा जाता है तो इसका जो शीतलन वक्र होता है सतत। कैसा होता है? सतत। असतत और सतत देखते हैं क्या? जैसे ही टाइम और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ खींचा जाता है इसमें ऐसा प्राप्त होता है और इसमें कैसा प्राप्त होता है, देखिए। अर्थात समय के साथ जैसे समय बीतता जाता है, टेम्परेचर कम करते जाते हैं, अर्थात ऐसे सॉलिड को ठंडा किया जाता है तो वो टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता जाता है, क्या होता है? एक स्थिति बनी रहती है, लेकिन कुछ समय बाद वो बदल जाते हैं। फिर एक स्थिति बनी रहती है, फिर बदल जाते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। उसमें उनको लगातार ठंडा करने पर धीरे धीरे लगातार ठंडे होते रहते हैं। और जैसे ही उनका वक्र प्राप्त किया गया, वक्र कौन सा आया? असतत और सतत। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। देखते हैं आगे क्या। अगला पॉइंट जो 5वां है ऊपर लिख देते हैं। देखो क्या है।
इनकी जो प्रकृति की बात की जाती है, प्रकृति कैसी होती है? विषमदेशिक, विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। कौन से सॉलिड? क्रिस्टलीय सॉलिड। और ये कैसी प्रकृति के होते हैं? समदेशिक। समदेशिक प्रकृति के होते हैं। अभी आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा क्या होता है विषमदेशिक और क्या होता है समदेशिक। अभी केवल आपको क्या करना है, याद रखना है कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? विषमदेशिक। कैसी होती है? विषमदेशिक। नेक्स्ट, जैसे ही इनका विदलन किया जाता है, विदलन करने का मतलब समझते हो? काटना। जैसे ही काटा जाता है इसकी जो सतह होती है कैसी प्राप्त होती है? चिकनी व सपाट। चिकनी व सपाट प्राप्त होती है। जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड की बात की जाती है तो इनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? खुरदरी, अर्थात काटने पर सतह स्मूथ ने आकर कैसी आती है? रफ आती है, अर्थात खुरदरी होती है। इसकी कैसी होती है? लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन। ये दीर्घप्रास, दीर्घप्रास कैसी प्रास? दीर्घप्रास वाले कंपाउंड होते हैं या सॉलिड होते हैं। दीर्घप्रास वाले सॉलिड। और ये कैसी होती है? लघुप्रास। इनकी प्रास लघु, इनकी कैसी? दीर्घ। 1 मिनट के लिए सुनते हैं, फिर इनका क्या करते हैं? एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सुनना 1 मिनट के लिए। देखो क्या, यहां से अपन पढ़ रहे थे, ये रहा। अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। कौन से सॉलिड में? क्रिस्टलीय। इसमें अनिश्चित ज्यामिति होती है। इनके गलनांक भी निश्चित होते हैं व उच्च होते हैं, जबकि इसके अनिश्चित व निम्न होते हैं। नेक्स्ट, उच्च गलनांक के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन ये है, आया हुआ है एक बार, अतिशीतित द्रव्य किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव्य। शीतलन वक्र कैसे होते हैं? असतत। जब किसमें कैसे होते हैं? सतत। सतत असतत समझ गए। नेक्स्ट वाली बात आती है, प्रकृति विषमदेशिक होती है। कैसी होती है? विषमदेशिक। एन आइसोट्रोपी। इसमें कैसी होती है? समदेशिक। जबकि जैसे इसका विदलन किया जाता है सतह चिकनी व सपाट प्राप्त होती है, जबकि इसमें कैसी? खुरदरी प्राप्त होती है। और जैसे ही प्रास की बात की जाती है, दीर्घ प्रास वाले होते हैं सॉलिड में क्रिस्टलीय, और ये होते हैं लघु प्रास वाले सॉलिड। और वो कौन से? अक्रिस्टलीय। देखो कैसे खुरदरी की बात की जाती है, तो कैसे? जैसे अपन ने बात कर लिया, एक सॉलिड का अपन ने सामने बनाया येलो, ठीक। जैसे इसका एक कोना यहां से अपन ने क्या कर दिया? कट कर दिया। जैसे ही कट किया तो ऐसा प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? देखो, इस कोने को जैसे ही अपन ने कट किया ये ऐसे प्राप्त हुआ, और इसका जो दूसरा कोना है वो ऐसे हो गया। जबकि ऐसे वाले में बात की जाती है तो जो इनका क्रिस्टल विदलन करते हैं तो इसके विदलन में जैसे इसका ये
तो इसकी ये सतह कैसी आती है, चिकनी या सपाट। बात समझ में आई क्या? देखो ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने स्टेप टू स्टेप पढ़ लिए, 1 मिनट के लिए फिर से रिपीट करते हैं। अविविकर्ण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उसमें अनिश्चित ज्यामिति में इनके गलनांक भी निश्चित व ऊंचे होते हैं, जबकि उसके कैसे होते हैं, अनिश्चित। नेक्स्ट बात आती है उस गलनांक के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है और इन्हें आभासी ठोस या अतिशयित द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट आता है शीतलन वक्र कैसा हुआ, ऐसा तत्व, उसमें कैसा हुआ, सतत। प्रकृति कैसी हुई, विषमदेशिक, इसकी प्रकृति कैसी हुई, समदेशिक। इसमें विदलन करने पर सतह चिकनी व सपाट प्राप्त होती है, जबकि इसकी कैसी होती है, खुरदरी होती है। नेक्स्ट बात आती है ये लघुप्रास वाले सॉलिड होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, दीर्घप्रास में व्यवस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात की जाती है तो देखते हैं एग्जाम्पल। इतना सभी ने देख लिया, और यदि नहीं देखा है तो 1 मिनट के लिए वापस आप आराम से देख सकते हैं। इसको दिख रहा है कैसे कैसे क्या इंपॉर्टेंट होता है भाई। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या होता है क्रिस्टलीय सॉलिड और क्या होता है अक्रिस्टलीय सॉलिड, दोनों में अंतर लिखिए। 1 नंबर कह देगा अगला और 1 नंबर में आपको दे देगा क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय सॉलिड में अंतर लिखिए, तब आपको ऐसा लिख के आना है। और जो अपना क्वेश्चन चैप्टर है उसमें पहला स्टार्टिंग पॉइंट में यहीं से क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन यहीं से। ठीक है, देखो आगे 7 पॉइंट अपन ने पढ़े किसके बारे में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड के बारे में। पढ़ लिए क्या, पढ़ लिए। तो देखो नेक्स्ट अगला होता है एग्जाम्पल। क्या भाई, एग्जाम्पल। जैसे कहा जाता है एग्जाम्पल के लिए लिख दिया अपन ने NaCl, कौन सा Cl, NaCl। दूसरा कौन सा, KCl। अगला लिख दिया अपन ने Na2CO3 और अगला लिख दिया अपन ने KNO3। अगला लिख दिया अपन ने हीरा और धातुएं। भाई जो सामने लिखा हुआ है दिख रहा है क्या, सही है। देखो इसकी बात की जाती है पॉइंट नंबर कौन सा, 8। और 8 नंबर पॉइंट में एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल किसका, रबर, आप सभी जानते हैं। दूसरा हुआ कांच। तीसरा कौन सा हुआ, प्लास्टिक। बात समझ में आई क्या, यस या नो आई। तो अपना पॉइंट 1 सामान्य गुण पूरा। दूसरा पॉइंट अपना कौन सा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड, दोनों में अंतर पूरा। इतना लिख के आ जाएंगे, अच्छे नंबर पूरे में से पूरे आने के चांस रहेंगे। एग्जाम्पल सहित और व्याख्या क्लियर है क्या। तो देखो 8 पॉइंट पढ़े किसके बारे में, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय सॉलिड के बारे में। देखो आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं क्या। अपन ने प्रकार में पढ़ लिया 2 और 2 के गुण अपन ने जान लिए, क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड। अब पढ़ते हैं अन्य प्रकार। और अन्य प्रकार में देखो कौन कौन से हैं। जैसे ही पहले चार्ट बनाया गया था फ्लो, उस चार्ट में अपन ने बताए थे 4 प्रकार। कौन से प्रकार, 4। और 4 में देखो कौन कौन से हैं। एक का नाम लिखा था अपन ने आणविक ठोस। क्या लिखा था,
आणविक ठोस। दूसरे का नाम लिखा अपन ने आयनिक ठोस। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। तीसरे का नाम है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। और अगला है सहसंयोजक, या कहा जाता है इसको नेटवर्क ठोस। देखो ये चार प्रकार, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और अगला है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इनके बारे में, जो इनके अन्य प्रकार भी आएंगे, उसके बारे में अपन अगली क्लास में विस्तार से व्याख्या करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। इसी के साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, जिसके कारण से जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो जाए आपको उसकी सूचना मिल जाए। थैंक यू।